हे एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो बोन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रेडियस बोन। मैं आपको रेडियस बोन का आज जनरल एनाटॉमी बतलाने वाला हूं। मतलब आज हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे कि रेडियस बोन में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही में मैं आपको साइड डिटर्मिनेशन बतलाने वाला हूं रेडियस बोन की। आप पता लगा लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये किस साइड की बोन है और आप कैसे पहचान सकते हैं रेडियस बोन को, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। तो आज तो एकदम जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में अपर एंड को डिटेल में देखेंगे, शाफ्ट को डिटेल में देखेंगे और लोअर एंड को हम डिटेल में देखेंगे। और इस तरह से हम पूरी जो रेडियस बोन है उसको कवर कर लेंगे, साथ में इसके क्लिनिकल एनाटॉमी को कवर कर लेंगे, और इस तरह से पूरी रेडियस बोन है वो कवर हो जाएगी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो नोट्स आपके जो दिखाई दे रहे स्क्रीन पे वो हमको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurveda wings, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। लगभग वहाँ पर 1200 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, जहाँ पर मैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स को अपलोड कर रखी है, तो अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इस लेक्चर की PDF के फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @amanjaiswal30 @amanjaiswal30 ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। इस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैं आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये लेकर आया हूँ मैं कौन सी बोन, रेडियस बोन। अगर हम इस बोन की लोकेशन की बात करें तो ये जो बोन होती है वो फोर आर्म की बोन होती है, अपर लिम्ब की बोन होती है, और फोर आर्म में भी ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये है आपका कौन सा, फोर आर्म है, तो फोर आर्म में लेटरली ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आयुर्वेद में इसे हम क्या बोलते हैं, बहिः प्रकोष्ठा अस्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बहिः प्रकोष्ठा अस्थि, प्रकोष्ठा अस्थि। अब बहिः प्रकोष्ठा अस्थि क्यों बोलते हैं, बहिः का मतलब क्या होता है, लेटरल, और प्रकोष्ठा अस्थि का मतलब क्या होता है, रेडियस बोन। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये कौन से टाइप की बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इसे हम क्या बोलते हैं, नलक अस्थि बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि जितनी भी लॉन्ग बोन होती है उसमें आपको 3 पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो आपको क्या दिखाई देता है, अपर एंड दिखाई देता है। उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, शाफ्ट दिखाई देता है। और उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर लोअर एंड दिखाई देता है। अगर हम रेडियस बोन की अपर एंड को देखेंगे, देखिए आज तो मैं आपको जनरल एनाटॉमी बता रहा हूँ रेडियस बोन का। कल से हम क्या करेंगे, इसका डिटेल में अपर एंड को देखेंगे, शाफ्ट को देखेंगे, लोअर एंड को देखेंगे। ठीक है। आज तो मैं आपको एक जनरल एनाटॉमी बता दूंगा कि अपर एंड में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, शाफ्ट में कितनी बॉर्डर प्रेजेंट होती है, कितनी शाफ्ट कितनी सरफेस प्रेजेंट होती है, लोअर एंड में कितनी सरफेसेस प्रेजेंट होती है, इसमें क्या पार्ट आपको दिखाई देता है, ताकि आपके दिमाग में रेडियस बोन फिट हो जाए। और जब आपके दिमाग में जनरल एनाटॉमी बैठ जाएगी रेडियस बोन की, उसके बाद हम डिटेल में कल से देखेंगे। तो कल मैं आपको अपर एंड डिटेल बताऊंगा, उसके बाद शाफ्ट बताऊंगा डिटेल में, उसके बाद लोअर एंड बताऊंगा। तो इस तरह से हमारा जो लेक्चर हर एक बोन का रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको जनरल एनाटॉमी बताऊंगा पहले लेक्चर में, और साथ में उसकी साइड डिटर्मिनेशन बता दूंगा। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप पता लगा लेंगे कि ये किस साइड की बोन है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे लेक्चर रहेंगे। ठीक। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग बोन है, और लॉन्ग बोन में आपको 3 पार्ट दिखाई देते हैं, अपर एंड दिखाई देता है, शाफ्ट दिखाई देता है, और लोअर एंड दिखाई देता है। अगर हम अपर एंड की बात करें तो अपर एंड में आपको रेडियस बोन की क्या क्या दिखाई देता है, हेड दिखाई देता है। देखिए आप, ये क्या है, जिसका हेड है, और इसके आप हेड को देखेंगे तो इसका हेड जो होता है कैसा होता है, राउंडेड होता है और डिस्क शेप का होता है। और इसके आप ये देखिए सुपेरियर सरफेस को देखेंगे हेड के, तो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और ये किससे आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट विथ कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस बोन। देखिए आप, ये ह्यूमरस बोन है, और ह्यूमरस बोन के लोअर एंड में यहाँ पर आप देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटुलम बोलते हैं। तो इस तरह से ये कैपिटुलम से क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, और आर्टिकुलेट करके ये क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। उसके बाद इसका सर्कमफेरेंस जो होता है वो किससे आर्टिकुलेट करता है, इट आर्टिकुलेट विद द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। तो देखो ये अल्ना का रेडियल नॉच है, इससे क्या करता है, ये इस तरह से ये आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है, सुपेरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है।
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके सेकंड पार्ट आपका दिखाई देगा, नेक दिखाई देगा। जस्ट बिलो द हेड आपको जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है, जो सिकड़ा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ठीक है। और नेक के मिडिल पोर्शन के जस्ट बिलो आपको यहाँ पर एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, ये देखिए, ये क्या है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी। और रेडियल ट्यूबरोसिटी जो होता है उसका आप इंटीरियर पोर्शन को देखेंगे तो स्मूथ दिखाई देता है, उसके पोस्टीरियर सरफेस को आप देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस इसका कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। ठीक है। तो इस तरह से रेडियस बोन की अपर एंड जो होती है उसमें क्या दिखाई देता है आपको, हेड दिखाई देता है, उसके बाद नेक दिखाई देता है, उसके बाद रेडियल ट्यूबरोसिटी दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की देखें तो क्या होता है, शाफ्ट होता है। शाफ्ट में यहाँ पर आपको 3 बॉर्डर दिखाई देती है और 3 सरफेस दिखाई देती है। अगर हम 3 बॉर्डर की बात करें तो देखिए, ये आपके कौन से बॉर्डर है, एंटेरियर बॉर्डर है। ये कौन से बॉर्डर है, एंटेरियर बॉर्डर है। ठीक है। उसके बाद ये कौन सी बॉर्डर है, इसकी मीडियल बॉर्डर है। और रेडियस बोन की मिडियल बॉर्डर जो होती है वो कैसी बॉर्डर होती है, शार्पेस्ट बॉर्डर होती है। देखिए आपको दिखाई दे रही होगी वीडियो, देखो आपको दिख रही होगी, ये शार्पेस्ट बॉर्डर होती है। और उसके बाद ये कौन सी एंटेरियर बॉर्डर हो गई, ये कौन सी हो गई, मिडियल बॉर्डर हो गई। और उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर, ये और ये जो पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, ये कौन सी बॉर्डर होती है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर होती है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 बॉर्डर दिखाई देती है आपको, और यहाँ पर 3 सरफेस प्रेजेंट होती है। अगर हम 3 सरफेस की बात करें, कौन कौन सी सरफेस, एंटेरियर सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, एंटेरियर सरफेस। और एंटेरियर सरफेस जो होती है किसके किसके बीच में प्रेजेंट होती है, एंटेरियर बॉर्डर, ये देखिए, ये एंटेरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, ये एंटेरियर बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर, इसके बीच में एंटेरियर सरफेस दिखाई देती है। उसके बाद कौन सी सरफेस दिखाई देती है, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस कहाँ कहाँ पर, एंटेरियर बॉर्डर, ये क्या है, एंटेरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो फिर से बताता हूँ, ये क्या है, इसकी एंटेरियर बॉर्डर, ये एंटेरियर बॉर्डर, और ये क्या है, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर। इसके बीच में क्या दिखाई देती है आपको, ये लेटरल सरफेस दिखाई देती है। और उसके बाद एक सरफेस कौन सी दिखाई देती है आपको यहाँ पर, मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस ये किसके किसके बीच में दिखाई देती है आपको, ये देखिए, मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, ये मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में यहाँ पर आपको क्या दिखाई देती है, मीडियल सरफेस दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी, पोस्टीरियर सरफेस दिखाई देती है। ये क्या है, मिडिल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस दिखाई देती है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 बॉर्डर और 3 सरफेस दिखाई देती है। बॉर्डर कौन सी, एंटेरियर बॉर्डर, मिडियल बॉर्डर और कौन सी बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। उसके बाद अगर हम सरफेस की बात करें तो एंटेरियर सरफेस, लेटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। इस तरह से यहाँ पर 3 बॉर्डर और 3 सरफेस आपको रेडियस बोन में दिखाई देती है। ठीक है, आई होप आपको साफ समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोअर एंड की बात करें तो इसके आप लोअर एंड को देखेंगे तो लोअर एंड जो आपको इसका दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, एक्सपांडेड दिखाई दे रहा है। देखिए अभी इसका लोअर एंड जो होता है वो कैसा होता है, एक्सपांडेड होता है। और इसके लेटरल साइड पर आपको एक प्रोसेस दिखाई देता है जिसे हम क्या होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। और लोअर एंड को आप देखेंगे जिसका जो लोअर एंड होता है यहाँ पर आपको 5 सरफेस दिखाई देती है। कौन सी 5 सरफेस, ये एंटेरियर सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, एंटेरियर सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, लेटरल सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, मीडियल सरफेस, और ये कौन सी सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस, और ये कौन सी सरफेस है, इन्फेरियर सरफेस। तो इस तरह से यहाँ पर लोअर एंड में आपको 5 सरफेसेस दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम में भी देखेंगे तो चलिए आपको मैं डायग्राम में भी दिखाता हूँ इस बोन को। तो देखिए आप, ये आपके सामने में डायग्राम लेकर आया। तो देखिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि रेडियस बोन जो होती है वो एक तरह की कौन सी बोन है, लॉन्ग बोन है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, हेड दिखाई देता है, शाफ्ट दिखाई देता है, और आपको यहाँ पर लोअर एंड दिखाई देता है। अगर हम हेड की बात करें तो हेड में आपको क्या दिखाई देता है, सॉरी, अपर एंड दिखाई देता है, शाफ्ट दिखाई देता है और लोअर एंड दिखाई देता है। अगर हम अपर एंड की बात करें तो अपर एंड में क्या दिखाई देता है, हेड दिखाई देता है। ठीक है, देखिए आप, इसका हेड कैसा है, डिस्क शेप्ड का है ना। और ये क्या है, एरिया ऑफ कैपिटुलम, क्योंकि कॉनकेव होता है, आर्टिकुलेट करता है कैपिटुलम से, और क्या बनाता है ये क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है, एल्बो जॉइंट बनाता है। ठीक है,
उसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, नेक दिखाई दे रहा है। तो हेड के जस्ट नीचे आपको एक कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन दिखाई देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और नेक के मिडिल पोर्शन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये देखिए ये क्या दिखाई देती है आपको, यहाँ पर उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर साफ्ट में 3 बॉर्डर दिखाई देती है। कौन सी बॉर्डर, एंटेरियर बॉर्डर है ना, उसके बाद आपको पोस्टेरियर बॉर्डर और उसके बाद मिडियल बॉर्डर, ये देखिए। और मिडियल बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोसियस बॉर्डर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मिडियल बॉर्डर होती है इससे अटैच होती है कौन सी, इंट्रोसियस मेम्ब्रेन, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोसियस बॉर्डर बोलते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद 3 सरफेस दिखाई देती है। तो सरफेस कौन सी, देखिए आप, एंटेरियर सरफेस किसके बीच में, एंटेरियर बॉर्डर के बीच में और मिडियल बॉर्डर के बीच में। उसके बाद आपको दिखाई देती है लेटरल सरफेस, किसके बीच में, लेटरल सरफेस जो होती है वो किसके बीच में दिखाई देती है, लेटरल सरफेस जो होती है वो एंटेरियर बॉर्डर के बीच में और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में आपको लेटरल सरफेस दिखाई देती है। और उसके बाद पोस्टेरियर सरफेस आपको दिखाई देती है। और पोस्टेरियर सरफेस की बात करते हैं तो पोस्टेरियर सरफेस जो होती है वो मिडियल बॉर्डर और पोस्टेरियर बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक, चलिए तो इस तरह से यहाँ पर 3 सरफेस और 3 बॉर्डर आपको रेडियस बोन में दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम लोअर एंड की बात करते हैं तो लोअर एंड में देखिए आप लेटरल साइड पर आपको स्टाइलेट प्रोसेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको 5 सरफेस दिखाई देती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप, ये रेडियस बोन का एंटेरियर व्यू है तो आपको यहाँ पर एंटेरियर सरफेस दिखाई देती है, ये एंटेरियर सरफेस है। ठीक है, उसके बाद ये आपको रेडियस बोन का पोस्टेरियर व्यू दिखाई दे रहा है, तो इसकी कौन सी सरफेस है, लोअर एंड की पोस्टेरियर सरफेस है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये येलो से मैंने मार्क करा, ये इसकी लेटरल सरफेस है। ठीक है, पिंक से जो मार्क कर रहा हूँ इसकी मिडियल सरफेस है, ये कौन सी, मीडियल सरफेस है ना। ट्रेन आ गई है, थोड़ा 1 मिनट रुको, आवाज आ रही है। चलिए, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये नीचे, ये इसकी कौन सी सरफेस है, इन्फेरियर सरफेस है। जो मैं ब्लू से मार्क किया हूँ ये इसकी इन्फेरियर सरफेस, ये इनकी इन्फेरियर सरफेस। ठीक, तो इस तरह से आपको लोअर एंड में 5 सरफेसेस दिखाई देती है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आई होप आपको जनरल एनाटॉमी रेडियस बोन की पता चल गई होगी। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, अपर एंड में आपको क्या दिखाई देता है, हेड दिखाई देता है, नेक दिखाई देती है और रेडियल ट्यूबरोसिटी दिखाई देती है। उसके बाद साफ्ट की बात करेंगे। साफ्ट में 3 बॉर्डर, एंटेरियर बॉर्डर, मिडियल बॉर्डर, पोस्टेरियर बॉर्डर। 3 सरफेसेस, कौन सी सरफेस, एंटेरियर सरफेस, उसके बाद क्या हो जाएगा, पोस्टेरियर सरफेस, और उसके बाद कौन सी सरफेस, लेटरल सरफेस। ठीक, इस तरह से यहाँ पर 3 सरफेस दिखाई देती है। और उसके बाद लोअर एंड पर आप आएंगे तो लोअर एंड की बात करते हैं तो लोअर एंड में आपको लेटरली स्टाइलेट प्रोसेस दिखाई देता है और यहाँ पर आपको 5 सरफेस दिखाई देती है, एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और इन्फेरियर सरफेस। ठीक है, अब हम डिटेल में ये सारे पार्ट को नेक्स्ट आने वाली लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद में अब आपको इस बोन के साइड डिटर्मिनेशन बता देता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस साइड की बोन है। तो देखिए, अगर आपको रेडियस बोन को पता लगाना है कि कौन सी रेडियस बोन है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि रेडियस बोन जो होता है उसका अपर एंड जो होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है और डिस्क शेप का होता है, जिसके आपको दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, अपर एंड राउंडेड होता है और डिस्क शेप का होता है। और उसके लोअर एंड को देखेंगे तो लोअर एंड जो होता है वो कैसा होता है, एक्सपांडेड होता है और लेटरली आपको यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई देता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो जिस भी बोन में आपको इस तरह से दिखाई दे कि अपर एंड इसका राउंडेड दिखाई दे रहा है डिस्क शेप का, लोअर एंड एक्सपांडेड दिखाई दे रहा है, लेटरली आपको यहाँ पर एक प्रोसेस नजर आ रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं, तो उसे आप समझ जाना है कि कौन सी बोन है, ये रेडियस बोन है। अगर हम साइड की डिटरमाइन करें तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसका अपर एंड कैसा होगा, राउंडेड होगा, डिस्क शेप का होगा। उसके बाद आप इसकी मिडिल बॉर्डर को देखेंगे, तो इसकी मिडिल बॉर्डर होगी आपको कैसी नजर आएगी, शार्पेस्ट नजर आएगी। तो पहले आपको क्या देखना है, अपर एंड को देखना है। तो इसका हेड जो होगा कैसा होगा, राउंडेड होगा, डिस्क शेप्ड का होगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, मिडिल बॉर्डर को देखना है। मिडिल बॉर्डर जो होगी वो कैसी होगी, शार्पेस्ट बॉर्डर होगी। देखिए आप, तो देखिए ये कौन सी मिडिल बॉर्डर है, तो हम इधर साइड लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, ये तो लगा दिया। अपर एंड क्या है, ऊपर आ गया, देखिए आप, अपर एंड ऊपर आ गया और इसके जो मिडिल बॉर्डर है वो कैसी है, शार्पेस्ट बॉर्डर है। ठीक, उसके बाद आपको क्या देखना है, लोअर एंड को देखना है। तो लोअर एंड को आप देखेंगे तो लोअर एंड जो होता है, एंटीरियर जो होता है वो कैसा होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट रिज आपको नजर आती है, देखिए आप। और इसके पोस्टीरियर को आप देखेंगे लोअर एंड की, रेडियस बोन की, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएंगे, रिच नजर आएंगे। देखिए आप, आपको यहाँ पर ग्रूव नजर आएंगे,
देखिए आप इसका पोस्टीरियर सरफेस को देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 ग्रूव दिखाई देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला ग्रूव तो ये देखिए पहला ग्रूव तो ये है, ये दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा, हाँ ये क्या है, इसका पहला फर्स्ट ग्रूव है। इसके जस्ट यहाँ पर देखिए सेकंड ग्रूव है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड ग्रूव और यहाँ पर फोर्थ ग्रूव। तो आप देखेंगे इसका लोअर एंड का एंटेरियर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। और लोअर एंड के पोस्टीरियर सरफेस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रूव नजर आएंगे, 4 ग्रूव। देखिए आप, ये पहला ग्रूव नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है, ये सेकंड ग्रूव दिख रहा है, ये थर्ड ग्रूव दिख रहा है, सॉरी ये थर्ड ग्रूव दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, फोर्थ ग्रूव दिख रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 ग्रूव दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर नजर आएगा इसके पोस्टीरियर सरफेस पर। देखिए आप, ये जो उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ पोर्शन जो है इसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। तो आप समझ जाना है कि ये कौन सा साइड है, लोअर एंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड की ये बोन है। तो अगर मैं इसको बताऊं कि किस साइड की बोन है, तो मैंने क्या बोला, अपर एंड जो होता है वो कैसा होता है, उसका हेड जो है वो कैसा है, राउंडेड और डिस्क शेप का है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया अपर एंड, ठीक। उसके बाद इसकी मिडिल बॉर्डर को देखिए, तो मिडिल बॉर्डर के शार्पेस्ट, तो देखिए ये मिडिल बॉर्डर पे इधर की साइड आ गई, शार्पेस्ट आ गई, ठीक। उसके बाद एंटेरियर सरफेस जो होता है प्रोमिनेंट, देखिए तो इसका एंटेरियर सरफेस मैंने प्रोमिनेंट वाला इधर लगा दिया। अब जो ग्रूव वाला है, जहाँ पर 4 ग्रूव है, 4 ग्रूव कहाँ पर है, पोस्टीरियर सरफेस पर है, तो देखिए पोस्टीरियर साइड पर आ गई ये इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से, और डोर्सल ट्यूबरकल जो है ये भी पोस्टीरियर साइड पर है इस तरह से, ठीक। अगर मैं इसको इस साइड लगाऊं तो देखिए, चलिए अगर मैं इसको इस साइड लगाता हूं तो हमने क्या बोला कि मिडिल बॉर्डर जो होती है शार्पेस्ट होती है। तो चलो इसको मैं इधर करता हूँ, अगर मैं इसको मिडिल बॉर्डर को इधर की साइड करता हूं तो आप देखिए इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, जहां पर ग्रूव प्रेजेंट है डोर्सल ट्यूबरकल, वो आगे की साइड आ गया। हमने क्या बोला, ये आगे की साइड नहीं होना चाहिए, ये कहाँ होना चाहिए, पीछे की साइड होना चाहिए। तो इसलिए ये किधर फिट बैठ रही है, इधर की साइड फिट बैठ रही है। तो ये किस साइड की बोन है, ये राइट साइड की बोन है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप हेड को देखिए, हेड जो होता है अपर एंड का कैसा होता है, राउंडेड होता है, डिस्क शेप का होता है। उसके बाद आप मिडिल बॉर्डर को देख लीजिए, मिडिल बॉर्डर कैसे होती है, शार्पेस्ट होती है। उसके बाद एंटेरियर लोअर एंड का जो एंटेरियर सरफेस होता है वो कैसा होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, स्मूथ होता है। और लोअर एंड के पोस्टीरियर सरफेस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, डोर्सल ट्यूबरकल नजर आएगा, और क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपको ग्रूव नजर आएंगे, ठीक है, 4 ग्रूव नजर आएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, साइड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको साइड डिटरमाइन जो लिख के आया हूँ वो पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए आप, तो देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपको अपर एंड को देखना है। तो अपर एंड कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है। लोअर एंड एक्सपांडेड होता है विद स्टाइलॉइड प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लोअर एंड कैसा होता है, एक्सपांडेड होता है, और साथ में यहाँ पर आपको लेटरल पर एक प्रोसेस नजर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। मिडिल बॉर्डर को देखेंगे तो शार्प बॉर्डर होती है। लोअर एंड जो होता है, यहाँ पर आपको एक ट्यूबरकल नजर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। और लोअर एंड को देखेंगे, एंटीरियर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म द थिक प्रोमिनेंट रिज, वाइल द पोस्टीरियर सरफेस जो होता है प्रेजेंट 4 ग्रूव। तो इसका जो एंटीरियर पोर्शन जो होता है कहता है मोस्ट प्रोमिनेंट क्या बनाता है, रिच बनाता है। और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस जो होता है, यहाँ पर आपको 4 ग्रूव नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, यहाँ पर आपको 4 ग्रूव नजर आते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस बोन के साइड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस साइड की ये बोन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पर जनरल एनाटॉमी बताई है, तो ध्यान से एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया, हालांकि आ जाना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको मॉडल के साथ बताया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी नहीं आया है तो ध्यान से एक बार फिर को लेक्चर को देखिए, आपको 101% समझ में आ जाएगा। अब कल के आने वाली वीडियो में हम डिटेल में अपर एंड को देखेंगे, डिटेल में शाफ्ट को देखेंगे, और डिटेल में लोअर एंड को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लेक्चर रहेंगे ऑस्टियोलॉजी के, ठीक है। और इसी तरह से हम हर एक बोन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करके बताते हैं, तो इससे क्या होता है, अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम क्या करें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहें, ठीक है। अब आप जैसा भी आपको लेक्चर लगे, समझ में आया तो समझ में आया बोलिए, नहीं आया तो उस तरह से बताइए, ताकि मैं अपने आप में क्या लाऊं, इंप्रूवमेंट लाऊं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।